आशीष, नंबर्स गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम बजाज ऑटो के नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 2480 करोड़ रुपए आया है, ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। एबिटा की बात करें तो 3050 करोड़, एक्सपेक्टेशन 3020 करोड़ के आसपास का था। और मार्जिन्स 20.4% आए, एक्सपेक्टेशंस भी उसी तर्ज पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो नो पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है सेकेंड हाफ को लेके वो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। पर्टिकुलरली बात करें एक्सपोर्ट्स की तो वहाँ भी पिकअप देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज बजाज ऑटो किस तरीके से अपने नंबर्स को लेकर रिएक्ट करता है। मतलब मोटा मोटी इनलाइन टाइप नंबर्स, बिल्कुल इनलाइन, एकदम मतलब बैंग ऑन बैंग। ठीक, बिल्कुल ठीक। बजाज ऑटो के आशीष, ये जो मार्केट प्लेस है ये जीएसटी डिस्ट्रप्शन की वजह से एफएमसीजी की तरह ही थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि जो कस्टमर्स हैं वो हाई वैल्यू टिकट खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी कट के बाद जो कपड़े महंगे हुआ करते थे वहाँ एक थोड़ा राहत मिला है, तो अप सेलिंग होती हुई नज़र पड़ रही है। हालांकि जो ट्रेंड के Q2 रेवेन्यूज़ हैं ये मल्टी क्वार्टर लो ग्रोथ वाले हैं, लेकिन ये फैक्टर्ड इन था, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 16% बढ़ा है, 4800 करोड़ के आसपास। मुनाफा 11% बढ़ा है, 373 करोड़ के आसपास। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 17% आए हैं वर्सेस लास्ट ईयर लेवल ऑफ 15.5%। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन मार्जिन का भी 17 के आसपास था। तो ब्रॉडली नंबर्स जो हैं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन हाँ पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर भी आप देखेंगे तो जो ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ है, उसमें थोड़ा बहुत स्लोनेस देखने को मिल रहा है। बाजार देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, क्या जीएसटी के ट्रांजिशन का बेनिफिट ऑफ डाउट देता है या थोड़ा बहुत स्टॉक में आज सॉफ्टनेस दिखाता है। ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले टोरेंट फार्मा से शुरुआत करते हैं। मुनाफा 30% बढ़ा है, रेवेन्यू 14%। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो स्टेबल है 32.8% के आसपास। तो ब्रॉडली नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। नायका के नंबर्स थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 34 करोड़ आया है, रेवेन्यू 25% बढ़ा है। और एबिटा देखिए मार्जिन्स एक्सपेंशन की वजह से लगभग 6.7%, लगभग 1.25% साल दर साल बेसिस पे आपको बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी, और देखिए कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं। ऑपरेटिंग साइड पे मार्जिन्स 10% के आसपास थे, 10.5-11% की रेंज में एक्सपेक्टेशन था। मुनाफा 5% गिरा है, रेवेन्यू 7% गिरा है। और एबिटा उसी तर्ज पे लगभग 4% नीचे आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स अगर हम बात करें तो थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं। नाल्को की बात करें तो प्रदर्शन अच्छा है, मार्जिन्स में अच्छा खासा सुधार है। मुनाफा लगभग 37% बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है, रेवेन्यू 32%। और एबिटा में भी आपको 25% का जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हिंडाल्को के नंबर्स की बात करें, स्टैंड अलोन अच्छे थे, उसी तर्ज में नाल्को के नंबर्स आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव सरप्राइज है कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स में, क्योंकि यहाँ मार्जिन्स काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपैंड हुए हैं। मुनाफा लगभग दुगना हुआ है साल दर साल बेसिस पे, 260 करोड़ जो पिछले साल 130 करोड़ था। एबिटा 56% बढ़ा है, 500 करोड़ के आसपास एबिटा आया है। और मार्जिन्स देखिए साल दर साल बेसिस पे 1% बढ़ के 6.3% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो काफ़ी शानदार नंबर्स जहां तक कि कल्याण ज्वेलर्स का भी सवाल है। तो अगर मैंने सही समझा तो के नंबर्स शुरू करते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट काफ़ी अच्छा नंबर दिख रहा है साल दर साल बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 8% का इंप्रूवमेंट, 18% का मार्जिन, रेवेन्यू 18% बढ़ा है। और एबिटा में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्लैट है, मुनाफा 24% गिर के 34 करोड़ हो गया है। और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे 4% कम होके 11% के आसपास आए हैं। तो शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत सल्क करे ट्रेड में, तो इसको देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अपने नंबर्स को लेके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो दूसरे नंबर्स हैं जिस पे फोकस रहेगा मार्केट का। स्पेसिफिकली ग्लोबल हेल्थ केयर, प्रॉफिट 21% बढ़ा है, रेवेन्यू 15% बढ़ा है। और मार्जिन्स थोड़े बहुत प्रेशर में साल दर साल बेसिस पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक काउंटर है जो स्पेसिफिकली फोकस में रहेगा। अच्छा, जो बचे हुए स्टॉक से न्यूज़ हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। स्विगी, इन्होंने फंड रेजिंग की बोर्ड बैठक जो थी उसमें अप्रूवल दे दिया है क्यूआईपी को। लगभग 10,000 करोड़ तक फंड रेज करने की योजना है इनकी इक्विटी के जरिए। बायोकॉन फोकस में रहेगा। इनके विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में यूनिट है, इसको यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन के तहत 2 ऑब्जर्वेशन मिले हैं एपीआई यूनिट को, जो साइट 6 के नाम से कहलाती है। और लुपिन, इनका जो बायो रिसर्च सेंटर है, इसको कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है। सक्सेसफुली इन्होंने अपना इंस्पेक्शन क्लोज कर दिया है पुणे का। और जो असेसमेंट हुआ यूएसएफडीए का, उसके बाद फॉर्म 483 में कोई भी आपत्ति नहीं आई है। परफेक्ट।